Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garthana. Students, अपने बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2. प्रीवियस क्लास की अगर बात करें देन अपने बात की थी किसकी एक्सरसाइज 5.1 एंड टॉपिक नेम अपने पास में लाइंस एंड एंगल्स. और अपने वहां क्या देखा था कि लाइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड एंगल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने एंगल की बात की थी. फॉर एग्जांपल अपने बात कर ली थी कौन से एक्यूट एंगल की, राइट एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर ली थी. फिर अपने बाद में उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी अपने बात कर ली थी. नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं अब लाइंस, कुछ डिफरेंट टाइप या स्पेशल लाइंस. देन अपने बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस. अगर अपने यहाँ बात करें लाइंस कि अगर ये अपने पास में क्या है लाइन है और लाइन बेसिकली किससे फॉर्मेशन होता है, लाइन सेगमेंट से. कि अगर अपने यहाँ बात करें ये ए पॉइंट और ये अपने पास में क्या है बी पॉइंट है. देन अपने यहाँ अगर इस लाइन सेगमेंट को अपनी बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दे एंड ए की डायरेक्शन में अपने क्या कर दे एक्सटेंड कर दे, देन अपने पास में क्या होता है लाइन का फॉर्मेशन होता है. सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करें कि सेकंड अपने पास में लाइन सेगमेंट कौन सा है सी डी, एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट कौन सा है सी और डी है. अगेन अगर अपने इसको क्या कर ले एक्सटेंड कर ले तो ये तो लाइन फॉर्मेशन. तो यहाँ अपने पास में लाइन ए बी और लाइन अपने पास में क्या सी डी. अगर इन दो लाइंस को अपने क्या कर दे अगेन एक्सटेंड कर ले कि अगर अपने और ज्यादा इसको एक्सटेंड किया जाए देन वो क्या करे नेवर मीट करे. क्या करे वो नेवर मीट. इट मींस वो कहीं पर भी क्या है कि आपस में ना मिले, मतलब क्या मिले कहीं पर भी वो आपस में ना मिले. इट मींस कि इनकी यहाँ बीच में अगर अपने बात करेंगे देन यहाँ परपेंडिकुलर इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो ऑलवेज क्या रहेगी सेम रहेगी. कि इनके बीच का यहाँ जो गैप रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगी. तो इस प्रकार की लाइंस को क्या बोला जाएगा अपने पैरेलल लाइंस बोला जाएगा. बात करते हैं अपने इंटरसेक्टिंग लाइन. यहाँ तो क्या करे वो नेवर मीट, मतलब वो कहीं पर भी आपस में ना मिले अगर अपने एक्सटेंड कर रहे हैं. अगर अपने यहाँ लाइन को क्या कर ले कि एक्सटेंड कर ले. फॉर एग्जांपल कि ये लाइन अपने पास में कौन सी है ए बी लाइन है और अगर अपने यहाँ दूसरी लाइन की बात करें जो कि अपने पास में यहाँ क्या है सी डी लाइन है. तो इस प्रकार की लाइंस जो जहाँ क्या है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या करे मीट करे या एक दूसरे को क्या करे कट करे, देन वो कौन सी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक नया अपने पास में फॉर्म कौन सा है ट्रांसवर्सल लाइन. इट मींस कि अगर अपने यहाँ बात करें कि ये पहली लाइन कौन सी है कि अगर अपने बात की जाए कि ये एल लाइन है और अपने इसकी बात कर रहे हैं कि ये कौन सी है अपने पास में एम लाइन है. ये तो एल लाइन है और ये क्या है एम लाइन है. दोनों ये क्या है अपने पास में पैरेलल लाइंस है. अगर अपने पास में यहाँ एक डिफरेंट लाइन जो दोनों को ये अपने पास में क्या कर रही हो कट कर रही हो तो इस प्रकार की लाइन को क्या बोला जाएगा अपने पास में ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा. अब अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे एंगल की बात की थी देन अपने किसकी बात कर रहे थे रे की बात कर रहे थे कि जी ये स्टार्टिंग पॉइंट होता था और ये अपने पास में वन रे और ये अपने पास में क्या था सेकंड रे थे. अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या हो सेम हो एंड टू डिफरेंट रे अगर फॉर्म करेगा तो वो किसका फॉर्म करेगा एंगल का फॉर्म करेगा. तो यहाँ पर भी अपने पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हैं और अपने पास में क्या है कि एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अगर यहाँ बात करें कि अपोजिट एंगल अपने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे इनको क्या बोला जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल. अगर मैं बात करूं यहाँ एंगल ए और सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा. अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं एंगल ए और सी तो वो क्या हो जाएगा एंगल बी और डी के इक्वल हो जाएगा. ये अपने प्रीवियस क्लास में बात कर ली थी. वर्टिकल अपोजिट एंगल इनको क्या बोला जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल. सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे ऊपर एंगल कौन सा है बी ओ सी कि बी ओ सी तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा एंगल इक्वल हो जाएगा किसका ए और डी के इक्वल हो जाएगा नीचे के एंगल. मतलब एक्यूट एंगल जो है वो एक्यूट एंगल का क्या होगा वर्टिकल अपोजिट और ऑब्ट्यूज एंगल का क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा. तो ये तो अपने बात कर ली थी किसमें कि जब कोई लाइंस आपस में कट करेगी तो वहां अपने पास में क्या होता है कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा था और उस एंगल्स को अपने बात कर रहे थे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहे थे. नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर दो कोई पैरेलल लाइन हो, अगर तो अपने पास में क्या हो पैरेलल लाइन हो और उन पैरेलल लाइन को क्या करे इंटरसेक्टिंग लाइन जो है कोई अपने पास में कोई क्या करे कट करे. कि अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन है कौन सी एल लाइन और ये अपने पास में सेकंड कौन सी है एम लाइन. तो यहाँ क्या है कि जो एल लाइन है वो पैरेलल है किसके एम लाइन के और यहाँ अपने बात कर रहे हैं कि टी एक क्या है कि अदर लाइन है जो कि अपने पास में क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है जो इस पॉइंट को अपने पास में क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं. अगर यहाँ कट किया जाए देन अपने यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास में फर्स्ट एंगल और ये अपने पास में क्या सेकंड एंगल, यहाँ थर्ड एंगल और ये अपने पास में क्या होगा फोर्थ एंगल. सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे देन ये 5 एंगल और ये अपने पास में 6
और यहाँ बात करेंगे देन 7 और ये अपने पास में क्या होगा 8। तो इस प्रकार से अपने यहाँ बात करेंगे टोटल अपने पास में कितने टाइप के एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल अपने पास में क्या है कि बन रहे हैं। अब 8 एंगल्स में से कुछ एंगल्स अपने पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कुछ एंगल अपने पास में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से होंगे। किस लाइन से होंगे, पैरेलल लाइन से। अगर अपने यहाँ बात की जाए कि ये अपने पास में एक दो पैरेलल लाइन है और अगर मैं यहाँ इनको क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इनके क्या कर दूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर अपने यहाँ बात कर रहे हैं देन ये जो एंगल होगा तो ये एंगल अपने पास में कितना होगा कि ये 90 डिग्री और ये अपने पास में अगेन कितना होगा 90 डिग्री, और इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा अपने पास में 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलर यहाँ अपने बात करेंगे कि ये एंगल 4 क्या है अपने पास में, एंगल 4 और ये अपने पास में एंगल क्या है कि 5 है। इस कंडीशन में मैंने यहाँ क्या कर दिया है कि यहाँ तो परपेंडिकुलर लाइन, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन थी, बट इसको मैंने क्या कर लिया है, थोड़ा टिल्ड कर दिया है। तो जैसे ही मैं टिल्ड करूंगा देन अपने पास में एंगल कौन सा, जो 4 और 5 बन रहा है, तो इनका सम भी अपने पास में कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि अगर अपने यहाँ क्या कर लिया, इसको टिल्ड किया है, तो जिस मेजर से अपने ये क्या होगा, फिफ्थ एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसी एंगल से जो फोर्थ एंगल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। कि अपने यहाँ बात करें कि ये जो एंगल है वो तो कौन सा है, फोर्थ एंगल है, और यहाँ बात कर रहे हैं अपने कौन सा, फिफ्थ एंगल है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं, तो फिफ्थ एंगल तो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और ये जो फोर्थ एंगल जो होगा उतने ही में क्या होता जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल से मेजर होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, पैरेलल लाइन। और यहाँ इन दोनों को अपने पास में क्या बोले जाएंगे, ये क्या है, इन दो पैरेलल लाइन के अंदर के पार्ट में है, क्या है, ये इनर साइड है, तो इनको अपने क्या बोला जाएगा, इन एंगल्स को को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा, या फिर अपने पास में इसको बोला जाएगा इंटीरियर एंगल, मतलब ऑन द सेम साइड। कि यहाँ अगर अपने बात करेंगे कि ये जो एंगल 4 है और एंगल जो 5 है, तो इनको क्या बोला जाएगा, मे बी इनको क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल, या तो अपने बात कर दे क्या, को इंटीरियर एंगल, और या फिर अगर अपने इनको बात कर दे किसकी, कि ये अपने पास में इंटीरियर एंगल है सेम साइड। अगर अपने यहाँ बात करेंगे एंगल 3 और एंगल 5, कि यहाँ अपने बात कर रहे थे कि अब मैं इनको ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो ये ना ड्रॉ करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपने पास में इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो जड़ की फॉर्म में आकृति जो बन रहे हैं, कौन सा, तो जड़ फॉर्म में जो अपने पास में यहाँ एंगल बनेंगे, तो ये एंगल एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे कि जो एंगल 3 है, तो वो एंगल 3 जो होगा वो एंगल क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, तो इनको अपने क्या बोले जाएंगे, अल्टरनेट। यहाँ अगर बात करें कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं देन वो तो अपने पास में किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ एंगल 5 की जो बात कर रहे हैं तो एंगल 5 किस साइड है अपने पास में, राइट साइड है। इट मींस ये दोनों क्या है कि अल्टरनेट साइड, एक लेफ्ट साइड तो दूसरा अपने पास में क्या है, राइट साइड है। तो यहाँ इनको क्या बोला जाएगा अपने पास में, अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यहाँ अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि ये इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल, और यहाँ अल्टरनेट एंगल भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि जिस मेजर के साथ अगर अपने यहाँ बात कर रहे थे कि अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये अपने पास में 90 डिग्री और यहाँ पर भी अपने पास में क्या था 90 डिग्री, लेकिन अगर मैंने इनको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, जैसे यहाँ टिल्ट करूंगा तो ये भी एक्यूट एंगल और ये भी अपने पास में क्या होगा, एक्यूट एंगल। सिमिलर अगर मैं यहाँ बात करूंगा कि ये इधर का ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो भी क्या हो जाएगा, इधर के ऑब्ट्यूज एंगल के इक्वल हो जाएगा। इट मींस ध्यान रखना कि ट्रांसवर्सल लाइन के इनर पार्ट में अगर अपने अपोजिट साइड बात करें कि ये तो लेफ्ट साइड है देन ये राइट साइड, अगर यहाँ बात करें ये राइट साइड देन अपने पास में ये 6 जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड है, तो यहाँ ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस इसको क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। अगर अपने यहाँ बात करें, अब अपने बात कर रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपने, एंगल 1 और एंगल 5 की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए कि ये पैरेलल लाइंस है और यहाँ अपने पास में क्या है, एक्यूट एंगल है, कि ये और ये अपने पास में दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ एंगल 1 और जो एंगल 1 और एंगल 5 जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इनको क्या बोला जाएगा अपने पास में, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। कि यहाँ अपने बात कर रहे थे को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ अपने बात की थी कि 90 90 180 डिग्री, देन अगेन इनका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अब अगर अपने यहाँ बात करें कि ये 1 एंगल है, अगर इसको अपने एग्जांपल से बात की जाए, देन अगर इसको मान लेते हैं कि कितना है, ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा देन एंगल 1 और ये एंगल 4, एंगल 1 है और अपने पास में एंगल जो 4 है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अपने प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं लीनियर पेयर की। तो अगर एंगल 1 अपने पास में कितना है, 60 डिग्री, देन यहाँ अपने पास में जो एंगल 4 होगा वो अपने पास में कितना होगा, एंगल 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री।
फिर अपने यहाँ बात की है को इंटीरियर एंगल में कि दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है, देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 60 डिग्री। तो अपने पास में यहाँ जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी अपने जो बात की है यहाँ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में, तो पैरेलल लाइंस और अपने पास में ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ अपने पास में एंगल्स फॉर्मेशन हो रहे थे, और उन एंगल्स में अपने पास में बात की है किस किस की, कि एक बनेंगे अपने पास में वर्टिकल अपोजिट एंगल जो अपने बात कर लिए, और एक अपने पास बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक अपने पास में बनेगा कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ अपने बात करेंगे तीन टाइप्स की एंगल। अब अपने बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि स्टेट दी प्रॉपर्टी, आपको क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है कि अगर अपने पास में यहाँ कहा जा रहा है कि A पैरेलल टू B, इट मींस ये A लाइन है और ये B लाइन है। अगर A लाइन B लाइन के पैरेलल है, देन अपने पास में कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, T है। तो ये जो एंगल 1 और एंगल जो 5 है वो इक्वल तो है, बट वो इक्वल क्यों है, कौन सी प्रॉपर्टी वहां यूज की जा रही है वो बताना है। अगर यहाँ एंगल 4 और एंगल 6 क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे कि ये लाइंस अपने पास में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ आपको क्या है कि ये प्रॉपर्टी लिखना है। तो अगर यहाँ बात करेंगे, सिंस अपने पास में यहाँ क्या है कि जो गिवन है वो गिवन क्या है कि एक तो ए लाइन जो है वो क्या है कि बी के पैरेलल में है, और एक अपने पास में क्या है कि जो अपने पास में एंगल 1 है वो एंगल क्या है 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 की अगर अपने बात करेंगे, देन एंगल 1 ये रहा, और एंगल अपने पास में 5 क्या है ये। तो ये क्या है कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों क्या है, सेम साइड और सेम पोजीशन में, कि अगर अपने बात कर रहे हैं दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है, और दोनों ही ए लाइन और बी लाइन के क्या है, अबव साइड है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो यहाँ अपने पास में ये जो एंगल है वो कौन से एंगल है, अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से अपने पास में, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से अपने पास में, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो है। तो अब अपने यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि इफ two parallel lines are cut by a transversal line, then each pair of corresponding angles are equal। कि अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस अगर किसी ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर दिया जाए, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज की जा रही है, इसीलिए ये जो एंगल है वो क्या है कि इक्वल है। सिमिलर अगर अपने यहाँ बात करेंगे एंगल 2 और एंगल 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर अपने यहाँ एंगल 3 और एंगल 8 की बात करेंगे, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड और दोनों लाइंस के क्या है, बिलो साइड। देन एंगल 3 और एंगल 8 है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में यहाँ क्या है कि जो गिवन है वो इस क्वेश्चन में अपने पास में गिवन क्या है कि जो एंगल 4 है वो अपने पास में एंगल क्या है 6 है, और अपने को बताना है कि अपने पास में ए जो है वो बी लाइन के पैरेलल है, बट वो पैरेलल की कौन सी प्रॉपर्टी। तो अपने बात कर रहे हैं किसकी, फोर्थ एंगल की। तो ये रहा फोर्थ एंगल, और सिक्स एंगल की बात करें तो ये रहा अपने पास में क्या, सिक्स एंगल। तो यहाँ अगर अपने चेक कर रहे हैं फोर्थ और सिक्स एंगल को, तो ये देखो दोनों अगर अपने बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है कि अपोजिट साइड है, कि ये फोर्थ एंगल तो क्या है, लेफ्ट साइड है, और अपने पास में सिक्स एंगल किस साइड है, राइट साइड है। पहले कंडीशन की ये क्या है कि अपने पास में अपोजिट साइड। दूसरी बात कर रहे हैं कि दोनों अपने पास में यहाँ क्या है कि इंटीरियर का मतलब इनर साइड है, कि दोनों लाइन ए लाइन और बी लाइन दोनों के क्या है, इनर साइड है और अल्टरनेट साइड है। अपोजिट का मतलब यहाँ क्या होगा, अल्टरनेट से, कि अगर अपनी बात की जाए कि एक लेफ्ट साइड तो दूसरा अपने पास में कहाँ है, राइट साइड है। तो यहाँ जो अपने पास में ये है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एक तो अल्टरनेट एंगल है और अपने पास में यहाँ इंटीरियर, तो इसको अपने लिख सकते हैं यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब अपने यहां क्या बताएंगे कि इफ टू लाइंस cut by a transversal line in such a way that
कि अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, then both lines are parallel to each other, कि अगर अपने बात करेंगे कि कोई दो लाइन है और वो एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन से क्या किया जाए, कट किया जाए, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो ये जो दोनों लाइन होगी, कौन सी, ए लाइन और बी लाइन, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होगी। ये प्रॉपर्टी वहां यूज की जा रही है। नेक्स्ट अपने यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपने पास में गिवन क्या है, यहाँ लिखेंगे सिंस अपने पास में जो गिवन है वो क्या गिवन है कि एंगल 4 और एंगल 5 का दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखो ये रहा अपने पास में 4 और ये रहा अपने पास में 5, तो दोनों अपने पास में क्या है कि एक साइड है और दोनों अपने पास में क्या है, इनर साइड है। तो इस प्रकार के एंगल को अपने पास में क्या बोला जाएगा, इस प्रकार के एंगल को क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना ये तो था अल्टरनेट इंटीरियर, इट मींस क्या है कि दोनों लाइन के अंदर तो है बट अपने पास में अल्टरनेट की, एक लेफ्ट साइड देन राइट साइड, और यहाँ अपने बात कर रहे हैं दोनों सेम साइड। तो यहाँ लिखेंगे अपने पास में को इंटीरियर एंगल्स है ये। तो को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि if two lines cut by a transversal line in such a way that sum of the co-interior angles are equal to 180 degree, then both lines are parallel to each other। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यहाँ तो अपने किसकी बात करी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात की है। अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा कि वो इनर साइड तो है बट वो अल्टरनेट साइड है। यहाँ अपने बात कर रहे हैं को इंटीरियर, इट मींस वो इंटीरियर तो है बट वो सेम साइड है। तो सेम साइड अगर होंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और अगर अल्टरनेट होंगे तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको कोई एक गिवन फिगर है और इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, वही जो सिमिलर अपने पास में क्वेश्चंस होते हैं कि अगर अपने पास में यहाँ क्या है, पैरेलल लाइंस है और यहाँ पैरेलल लाइंस कौन सा, एक जो लाइन है वो बी लाइन के क्या है, पैरेलल है, और सी यहाँ क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपको गिवन। उसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ एंगल्स डिटरमाइन करने हैं कि कौन कौन से एंगल किस पेयर के फॉर्म में है। तो यहाँ एंगल्स अपने पास में कितने बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है, बट यहाँ अपने को क्या बताना है, पेयर्स बताना है। क्या बताना है, पेयर्स। एक में अपने पास में ग्रुप बताना है या सेट बताना है। तो यहाँ बात करेंगे अपने करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी अपने बात की थी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन के क्या हो, सेम साइड हो और सेम पोजीशन में। इट मींस कि अगर अबव हो लाइन, पैरेलल लाइन के अबव हो तो अबव होना चाहिए, बिलो हो तो बिलो होना चाहिए। अगर दोनों राइट साइड है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। इट मींस कि अगर अपने यहाँ एंगल 1 से स्टार्ट करेंगे तो एंगल 1 क्या है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड, और क्या है, इस पैरेलल लाइन के अबव साइड। तो कौन सा ऐसा एंगल होगा जो राइट साइड है और अबव है। तो यहाँ एंगल 8 की बात करेंगे तो 8 तो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। बट यहाँ 5 की बात कर रहे हैं तो 5 क्या है, राइट साइड है और अबव है। इट मींस कि एंगल 1 और एंगल जो 5 है वो क्या होंगे, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपने एंगल 1 और एंगल 5 जो है, तो ये इनका एक पेयर है किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल का। सिमिलर अगर अपने बात करेंगे सेकंड एंगल का, तो सेकंड एंगल की जो पोजीशन है, तो क्या वो एंगल 6 की पोजीशन है क्या, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही अपने पास में क्या है, राइट साइड और दोनों ही बिलो साइड।
तो ये भी अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर अपने बात करेंगे एंगल 3, तो एंगल 3 का जो अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल 4, तो एंगल 4 की अगर अपने बात की जाए तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 8 हो जाएगा। तो यहाँ अपने बात की है किसकी करस्पॉन्डिंग एंगल की। सिमिलर अगर आपको बताना है कि एंगल 5, तो एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 1 है, जो कि अपने ऑलरेडी पेयर लिख लिया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ क्या है अपने पास में इंटीरियर, तो इंटीरियर क्या होगा, इनर साइड। इनर साइड का मींस क्या है कि अगर अपने पास में यहाँ पैरेलल लाइंस है तो इन पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड। तो यहाँ बात करेंगे अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। ये सभी अपने पास में क्या है कि इनर पार्ट में है। लेकिन अपने को बात किसकी करनी है, अल्टरनेट की। अल्टरनेट का मीन क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर अपने बात करेंगे कि एक अपने पास में क्या हो, लेफ्ट साइड हो तो दूसरा कहाँ होना चाहिए, राइट साइड, और एक अगर राइट साइड हो तो दूसरा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड। इट मींस कि अल्टरनेट साइड होना चाहिए, दूसरी साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए। तो यहाँ इंटीरियर एंगल कौन सा, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर अपने स्टार्ट कर रहे हैं एंगल 2 से। तो यहाँ एंगल 2 का जो इंटीरियर अपने पास में एंगल है तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 5। अगर अपने यहाँ 5 की बात करेंगे तो ये सेम साइड है, इंटीरियर तो है लेकिन ये दोनों सेम साइड है। अपने को तो क्या बताना है, अल्टरनेट। 8 मींस 2 का जो अल्टरनेट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ 8 होगा। क्या होगा, 2 का अपने पास में अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर अपने यहाँ बात करेंगे दूसरा कि इसके बात करेंगे कि एंगल 3, तो एंगल 3 का अपने पास में जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो कौन सा हो जाएगा, अपने पास में 5 हो जाएगा। कि एक यहाँ क्या है अपने पास में राइट साइड, तो ये दूसरा, एक लेफ्ट साइड तो दूसरा राइट साइड। एक यहाँ क्या है कि बिलो साइड, तो दूसरा क्या है अपर साइड। तो यहाँ ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर का मीन क्या होगा, अल्टरनेट का मतलब जस्ट अपोजिट, कि ये इसके क्या है लेफ्ट से तो राइट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है कि ये इस लाइन के बिलो है तो ये इसके क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। तो यहाँ अपने अल्टरनेट इंटीरियर। नेक्स्ट बात की है अगेन इंटीरियर एंगल की, बट क्या है ऑन द सेम साइड। किसकी बात की जा रही है, ऑन द सेम साइड। तो यहाँ अगर अपने एंगल 2 की बात करेंगे तो एंगल 2 का जो इंटीरियर एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल 5 होगा। लेकिन वो कौन सा होगा, सेम साइड। यहाँ अगर ट्रांसवर्सल लाइन की बात की जाए सेम साइड की राइट साइड कौन सा है, 5 है। और यहाँ अपने बात कर रहे हैं दूसरे, तो अपने पास में एंगल 3 जो है तो उसका अपने पास में इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 3 का एंगल 8 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऑलरेडी अपने इसके क्या है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि इसमें अपने एक्सरसाइज 5.1 में। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल 1, यहाँ देखो ट्रांसफर दो लाइंस कौन सी एज्यूम करेंगे कि एक लाइन अपने पास में ए है और एक लाइन अपने पास में क्या है, सी है। तो एक लाइन अगर अपने पास में ये है ए और ये अपने पास में क्या है, सी है। तो यहाँ जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे तो जैसे एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे तो एंगल 1 और एंगल अपने पास में कौन सा, एंगल 1 के वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 3 होगा। एंगल 2 के अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 2 के अपोजिट कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल 4 होगा। सिमिलर बात करेंगे अपने नीचे देने अपने पास में एंगल 5 की बात करेंगे तो एंगल 5 का जो वर्टिकल अपोजिट होगा वो क्या होगा, एंगल 7 होगा। और अपने पास में एंगल 6 की बात करेंगे देन एंगल 6, और इसका जो वर्टिकल अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, एंगल 8 होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।